तो आज हमारे साथ स्टूडेंट हैं, ये फॉरेन के रहने वाले हैं। आई थिंक सो इनकी नेशनलिटी पाकिस्तान की है और ये फॉरेन कंट्री में कहीं पर अपनी एमबीबीएस कर रहे हैं। तो बच्चे का नाम अतास है। इससे हम डिस्कस करेंगे इसकी क्या क्वेरी है। इस क्वेरी को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। शुक्रिया सर। थैंक यू। तो ऐसे है भाईजान, सबसे पहले ये बताइए कि हमारे बारे में आपको कहाँ से पता चला। सर हमने YouTube पे सर्च किया था, ये तो आपका चैनल सामने आया था। तो आपकी वीडियोस माशाल्लाह से बहुत इंटरेस्टिंग थी। ठीक तो है। हम बहुत इंस्पायर्ड हुए। तो हम्म, इसी सिलसिले से आपसे फिर कांटेक्ट किया। ठीक है, ठीक है। तो हम जानना चाहेंगे कि हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है जो स्टूडेंट से माइग्रेशन करना चाहते हैं। ठीक है। मतलब इधर हम किर्गिस्तान में है ना। ठीक है, जी किर्गिस्तान सर। में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फीडबैक पूछूंगा वीडियोस का, कितने टाइम से हमें फॉलो कर रहे हैं और क्या फीडबैक है वीडियोस का। सर इस तरह तो मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि बहुत पहले से हम आपको फॉलो करते रहे। नहीं, आपने कभी और देखी कि नहीं मैं तो न्यू आप? हूँ। आपने, अच्छा, आप मैं तो आपने मैं तो शु- मैंने तो अभी अभी देखी है वीडियो। कब देखी? काफी और भी मीटिंग्स थी। तो मैं उनसे आपकी इंफॉर्मेशन से मैं इंस्पायर्ड होके अच्छा, अच्छा, मैं आपसे मुखातिब हूँ। अच्छा, 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 ठीक, 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 थैंक यू, आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। तो कितने लोग हैं अभी आप जो मीटिंग में अभी बैठे हुए हैं आप टोटल? सर हम चार चार स्टूडेंट्स हैं, 4 स्टूडेंट्स। हाँ, चारों को आवाज सुनाई दे रही है मेरी? जी जी। जी सुनाई दे ये रही ठीक, है। सारे ठीक, बैठे हैं इधर। ठीक, ठीक है। तो चारों के मैं क्वेश्चन लूंगा और अपनी ओर से बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि जैसे ही अभी आप इंस्पायर्ड हुए हैं हमारी वीडियोस देखकर, तो आपने ऐसे ही जो इंस्पायरेशन पहले क्यों नहीं आई? जब आप पाकिस्तान से यहाँ पर किर्गिस्तान में आए थे, तब क्यों नहीं आपने ऐसी वीडियोस वॉच की? क्योंकि तब हमें इतने ऑप्शंस का पता नहीं था। तब हमें उस वक्त हमने ना आपकी वीडियोस देखी थी, ना इतने ऑप्शंस का पता था उस वक्त। बस मेडिकल की, सॉरी, एफएससी की है। तो ठीक है, उधर पाकिस्तान में एडमिशन नहीं हो रहा था, तो फिर इधर हमने आ गए। ठीक, हमें ठीक। यही ऑप्शन मिला उस वक्त। तो यहाँ, शायद और कोई मिलता तो कहीं और करते। अच्छा, अच्छा। तो ऐसे है कि ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं फॉरेन में एमबीबीएस के। इवन मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी ट्वेल्थ या एफएससी ट्वेल्थ जिसको कह सकते हैं, जहां आपको ये मालूम है ओ लेवल क्या होता है? ए लेवल, ओ जी जी लेवल। जी। हाँ, जिन बच्चों ने एफएससी, जहां अपना ए लेवल, जहां अपनी ट्वेल्थ जिसको हम 12 साल की स्कूलिंग कहते हैं मेडिकल स्ट्रीम से की होती है, उसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस। तो उसकी भी मेरे पास एक कंप्रहेंसिव वीडियो है जिसके अंदर मैंने कम से कम आई थिंक सो 20 फील्ड के बारे में डिस्कस किया है। वो आपके बजट के अकॉर्डिंग है, आप फर्दर करना क्या चाहते हैं कैरियर में, उससे रिलेटेड है। तो अभी आपकी क्वेरी ये है कि आप किर्गिस्तान में ऑलरेडी 4-5 स्टूडेंट हैं, तो आप जहां पर एमबीबीएस कर रहे हैं और जहां से ट्रांसफर चाहते हैं कोई अच्छी कंट्री में। जी जी। सर। ठीक है। तो लेकिन जितना भी किर्गिस्तान की मुझे क्वेरीज आती हैं उसमें मैक्सिमम 70 से 80% जो कॉल्स हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की हैं। तो क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। हाँ, तो दूसरा क्या है कि यहाँ पर बहुत बड़ा बिग स्कैम निकला था अभी 5-6 महीने पहले। तो आपका जो पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल है उसने नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज को यहाँ पर ब्लैकलिस्ट किया था। क्या आपको उसके बारे में अवेयरनेस जी है? जी सर, जी जी, बिल्कुल है। ये पता है इस बारे में ठीक, हमें। ठीक, ठीक। इन्हीं तो हाँ जी। इन्हीं कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से हमें मतलब ये सोच रहे हैं कि यहाँ से माइग्रेट कर लें। एक तो यहाँ की एजुकेशन का स्टैंडर्ड कुछ इतना खास नहीं है, हम्म, हम्म। और दूसरा यही रीजन है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी। ठीक, ठीक, नहीं, अपॉर्चुनिटीज तो देखो, एमबीबीएस की बड़ी इतनी डिग्री है, अपॉर्चुनिटी तो आफ्टर कंप्लीशन है, लेकिन कुछ कंट्री में ड्यूरिंग भी स्टडी के दौरान भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। लेकिन उसके लिए फिर मैंने बताया कि आपकी आर&डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसी है किसी भी फील्ड में जब आपने फर्दर कुछ भी करना है। तो अभी हम टॉपिक के ऊपर आएंगे आपके। तो फिर उसके बाद वन बाय वन हम आपको बताएंगे कि आप लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं। जिनके लिए ऑप्शंस होंगे उनके लिए भी बता देंगे, जिनके लिए ऑप्शंस नहीं होंगे उनको भी हम सजेस्ट कर देंगे फर्दर उनको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि आप चारों स्टूडेंट कौन कौन से साल में हैं? सभी एक ही क्लास में है या अनदर 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 सेमेस्टर में है? नहीं सर, डिफरेंट क्लासेस है। हाँ, डिफरेंट बताइए क्लासेस। बताइए थोड़ा सा कौन कौन सा सेमेस्टर है? सर मेरा चल रहा है यहाँ 4th ईयर।
ठीक है, फोर्थ ईयर ईयर, स्टूडेंट हूँ मैं। ठीक है। अनदर और बाकी 3 जो है वो 3rd ईयर के हैं। थर्ड ईयर्स के, देखिए फोर्थ ईयर तो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो अच्छी कंट्रीज है, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग फिफ्थ फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स, दे आर टेकिंग इजीली फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ इज डिफिकल्ट एवरीवेयर, ये अपने माइंड में लेकर चलना है। दूसरा क्या है, एक किसान, सर अगर फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इतनी वैकेंसीज नहीं होती हैं तो हम एक सेमेस्टर बैक करके 3rd ईयर में भी कर सकते हैं। हाँ आपका पहले क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि वैकेंसीज ना हो तो हम पीछे भी ले सकते हैं, तो उसका मैं आंसर पहले ये बता दूं, क्योंकि जैसे आप किर्गिस्तान के अंदर हैं तो यहाँ पर भी लैंग्वेज तो सीखी होगी आपने, इनकी साथ में सिखाते होंगे ना। जी सर। हाँ, तो वहां पर भी अगर मैं आपको पोलैंड बताऊं, हंगरी बताऊं, लाटविया, लिथुनिया, एस्टोनिया बताऊं, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, ग्रीस बताऊं, मैं साइप्रस बताऊं, या व्हाट्सएवर कंट्री बताऊं, रोमानिया, बुल्गारिया बताऊं, तो उनको क्या है कि वो फोर्थ लेवल में वहां के जो बच्चे हैं इंटरनेशनल, वो B2 लेवल, B1 बे लेवल तक अपनी लैंग्वेज सीख लेते हैं। तो बीच में उनकी इंटर्नशिप भी, ट्रेनिंग्स होती हैं, तो आपको उस लेवल तक की लैंग्वेज नहीं आती उस कंट्री में। जैसे मैं रोमानिया में आपको ट्रांसफर में डालता हूँ, तो दे आर सेइंग कि आपको लैंग्वेज तो आती नहीं रोमानियन, हम आपको फिफ्थ में या फोर्थ में एक्सेप्ट नहीं कर सकते ड्यू टू यू हैव द लैक ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जो वहां की, क्योंकि स्टडी इंटायर इन उसमें है, इंग्लिश में है, बट जो पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन करना है फोर्थ ईयर वाले बच्चे ने, जब वो वहां पे ट्रेनिंग करते हैं तो आप वो नहीं कर पाते, दैट रीजन वो उनको लेते नहीं है। ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कुछ यूनिवर्सिटीज में, कुछ कंट्रीज में। हाँ, आपने कहा कि मैं बैक में ले सकता हूं, तो दैट इज एक्सेप्टेबल, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। ओके। ठीक है। दूसरा इसमें क्या है और बता दूं, जो यहाँ पर एडमिशंस हैं उसमें किसी का भी कोई इन्फ्लुएंस नहीं चलता है। इन्फ्लुएंस मींस कि जैसे क्या है कि किर्गिस्तान हुआ, रशिया हुआ, या मैं यूक्रेन की बात करूं, या मैं अर्मीनिया, जॉर्जिया की बात करूं, या अजरबैजान की बात करूं, यहाँ पर 100% एडमिशन है। आपके जो CGPA 3 भी है, 2.5 भी है, 2 भी है आउट ऑफ 4 या 5, तो यू विल गेट द एडमिशन विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट यहाँ पर कंपटीशन इज देयर। कंपटीशन में क्या है कि कुछ यूनिवर्सिटीज और कुछ कंट्रीज में दे आर गिविंग द एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीवियस जो भी ग्रेड रहे हैं, आइदर आपके FSC के, आइदर आपके फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर्स के जो आपने अभी जो कर रहे हैं, on that basis they are giving the admissions. कुछ यूनिवर्सिटीज आर टेकिंग द ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम, दैट इज वेरी इजी, इट इज नॉट सो टफ, कोई इतना टफ नहीं है। और हमारे पास जितने भी बच्चों ने आज तक एग्जाम दिया है 90 से 95% दे आर क्लियरिंग दैट एग्जाम, तो ऐसे बेसिस के ऊपर दे आर गिविंग द एडमिशंस। तो अभी आ गया ट्रांसफर का। ट्रांसफर में क्या होता है कि हर एक यूनिवर्सिटीज और हर एक कंट्री के अंदर दे आर चेकिंग कि आपके सेकंड ईयर में कितनी वैकेंसीज है, 5 है, 6 है, 2 है, 3 है, दैट इज डिपेंड। ऐसा नहीं है कि वो इमीडिएटली कहते हैं कि हमें ट्रांसफर वाले स्टूडेंट्स दे दो। फर्स्टली दे विल फिल अप द गैप बाय टेकिंग ए न्यू स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट ईयर की एडमिशंस होती है, न्यू एडमिशंस। उसके बाद जब उनके पास टाइम बच जाता है, देयर आफ्टर वो पब्लिश करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, अभी वी आर एक्सेप्टिंग द ट्रांसफर स्टूडेंट्स, हमारे पास वैकेंसीज हैं, थर्ड ईयर में 4 वैकेंसीज है, या हमारे पास सेकंड ईयर में 15 वैकेंसीज हैं, तो ऑन दैट बेसिस दे आर टेकिंग इट। ठीक है जी। और इसके अलावा क्या है उसमें मैंडेटरी, क्या है मैंडेटरी, उसमें ये चीज है कि यू शुड बी द एक्टिव स्टूडेंट। और एक्टिव स्टूडेंट मींस ये है कि जहां पर आप पढ़ रहे हैं वहां पर एक्टिव स्टूडेंट होने चाहिए। ये नहीं है कि आपको यूनिवर्सिटी ने सस्पेंड किया हुआ है, आप एक्टिव नहीं है। सिंस some universities are also asking the recommendation letter from your university, they are taking to whom it may concern letter कि हाँ you are the active student, आप इस साल जहां पर पढ़ रहे हैं, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर आप ट्रांसफर लेते हैं। some universities will ask these type of additional document, you need to provide these document। डॉक्यूमेंट्स तो सर पूरे हैं हमारे। हाँ, तो और सुन लीजिए आगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि बजट, अभी बजट ही नहीं है तो फिर और प्रॉब्लम है कि आपके पास सिर्फ 1 साल की या 2 साल की फीस है और तीसरे साल जाकर अटक जाए, यार यहाँ पे तो हमसे फीस ही नहीं निकल पा रही, इतने घर वाले भेज नहीं रहे, अभी क्या करें। तो ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं। तो आपने ये सब चीजों को
अपने माइंड में रखना है बिफोर टेकिंग द ट्रांसफर आइदर थ्रू मी और एनी कंसल्टेंट। तो दूसरा, आपके जो डॉक्यूमेंट है, आपके मैट्रिकुलेशन या एफएससी का डॉक्यूमेंट है, दैट शुड बी जो आईबीसीसी समझते हैं आप? जी सर, हाँ आईबीसीसी फॉर्म पे हाँ वहाँ से आईबीसीसी से अटेस्ट करते और हैं मोफा से, डॉक्यूमेंट। आईबीसीसी और मोफा से, दैट शुड बी लीगलाइज्ड, जहाँ जिसको हम ऑथेंटिकेट कहते हैं, वो भी स्टिकर होना चाहिए उनके ऊपर। और इवन सम कंट्रीज में क्या है और सम यूनिवर्सिटीज में क्या है कि वो डॉक्यूमेंट आपके जो एफएससी के डॉक्यूमेंट है या मैट्रिकुलेशंस के डॉक्यूमेंट है, दैट शुड आल्सो बी ऑथेंटिकेटेड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव एम्बेसी which is located in your respective country। like अगर आप अपना जो एडमिशंस हैं या अपना जो वीजा है रोमानिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आई एम गिविंग द एग्जांपल, तो आईबीसीसी मोफा के बाद वो डॉक्यूमेंट आपके रोमानियन एम्बेसी से भी अटेस्टेशन होने चाहिए। देयर आफ्टर द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज ऑफ रिस्पेक्टिव कंट्रीज विल एक्सेप्ट इट। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं सबको? नहीं सर। नहीं सर। चलो ठीक है, अभी आप अपने क्वेश्चन पूछिए 1 by 1, तो उसके हम जवाब देंगे, बाकी आपको हमने मोटा मोटा बता दिया। जी सर। सर ये जो यूनिवर्सिटीज है सर, जो भी है शेल्जन कंट्रीज में या फिर ऐसे जो भी यूरोपियन कंट्रीज में, तो सर क्या ये पीएमसी से रिकॉग्नाइज होगी? सारी की सारी रिकॉग्नाइज है। जो आपकी पीएमसी की लिस्ट भी आपके पास अभी पीडीएफ आ गई है, जो पाकिस्तान मेडिकल जी सर। कमीशन की है, पीडीएफ है आपके पास जो 40-50 पेज की है। जी जी सर है। हाँ, जी। उसके अंदर यू विल चेक इट। ओके। तो जो भी यूनिवर्सिटी में आपको मैं भेजूंगा, सबसे पहले माइंड में ये रखिए, लीव इट अबाउट पीएमसी, ये आपको पीएमसी कहते हैं ना इसको? जी सर। जी PMC सर। हाँ, फॉरगेट अबाउट पीएमसी। जिस भी यूनिवर्सिटी, जिस भी कंट्री में मैं भेजूंगा, दैट यूनिवर्सिटी विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन वर्ल्ड वाइड कंट्रीज। You can Okay, sir. practice either in that country from where you will complete your MBBS, as well as you can also do the practice in all of the Schengen zone. Okay. Okay. or just after clearing the local exam of that specific country, आपको वहां के अपनी लोकल After लैंग्वेज को graduation, sir. हाँ हाँ, आफ्टर डूइंग द एमबीबीएस कोई लाइसेंसिंग एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। अगर आपको मैं कहूँ कि पोलैंड के अंदर या चेक रिपब्लिक के अंदर या रोमानिया के अंदर आपने अपनी मेडिसिन की डिग्री कर ली है, अगर आपने वहां का लाइसेंस ले लिया है, तो अभी आप कहते हैं कि मैंने जर्मन में जाकर प्रैक्टिस करनी है एज ए डॉक्टर, यू कैन प्रैक्टिस देयर, बट यू नीड टू क्लियर the German language up to C1 level. Okay, sir. After that, you can appear in this one about PLAB, समझते हैं आप? जी सर। PLAB. जी सर। Even जी सर, you can sit in PLAB or as well as USMLE exam without any problem. ओके सर। सर ये यूनिवर्सिटीज के मतलब कि बजट के हिसाब से क्या हम कर सकते हैं कि बजट बताइए? बजट हो? बजट देखो, बजट वहां पर 7,500 यूरो, 7500 सर। ये रोमानिया बुल्गारिया में ये मिनिमम है। ओके सर। सर पोलैंड में हो सकते हैं पॉसिबल? हाँ, पोलैंड में भी पॉसिबिलिटीज है, तो वहां पर भी है। तो वहां का बजट 9,000 यूरो से लेकर 12,000 यूरो का है। 9,000। ओके सर। सर ये पुर्तगाल में एमबीबीएस के ऑप्शंस नहीं है इंग्लिश में, वहां पर दैट इंटायर इन देयर पुर्तगिश लैंग्वेज। ओके ओके सर। ओके सर, ये जहाँ पे ये अभी माइग्रेशन करने, तो वहाँ पे सर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, अब जैसे कि हम 4 लोग हैं, तो अगर एक यूनिवर्सिटी में एक वैकेंसी है एक स्टूडेंट के लिए, तो क्या बाकी स्टूडेंट सर दूसरे यूनिवर्सिटी में जाएंगे? हाँ, या फिर अगर उस कंट्री में नहीं हुआ? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। वी आर ऑलवेज पुटिंग 2 or 3 universities, minimum 4 universities we are recommending to all the students कि at least put your application at least 4 universities। सर इन केस अगर उस कंट्री में सर वैकेंसीज और ना हुए, तो क्या हम में से ऐसा होगा कि फिर एक कंट्री में दूसरे कंट्री में? हाँ, मे बी दैट विल बी देयर। अभी ये नहीं है कि अभी आपने मुझे एंगेज कर लिया है, मुझे बता रहे हैं कि सर आपने 100% एसी यूनिवर्सिटी में सबका करवाना है, तो देन इट इज नॉट पॉसिबल एट माय एंड सर। मैंने फिर बता दिया, दीज आर नॉट जितनी भी रशियन कंट्रीज हैं यहाँ पर तो सब कुछ ग्रंटेड ही है,
ना वीजा में प्रॉब्लम ना एडमिशन में प्रॉब्लम। जी सर। सर ये वीजा का प्रोसेस क्या होगा सर देखो वहाँ के लिए? वीजा का कोई भी इसमें कोई लफड़ा नहीं है किसी भी कंट्री का, वो सब कुछ हम अप्लाई करवा देंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आई नीड टू सिक्योर योर एडमिशन। वीजा का कोई भी ओके लफड़ा नहीं है मेडिसिन वाले स्टूडेंट्स के लिए। अभी मैंने सर, आप इनटेक सितंबर होगा? हाँ इनटेक नेक्स्ट ईयर सितंबर। ओके ओके सर। वीजा का ड्यूरेशन सर ये वीजा का अप्लाई करना है तो क्या हमें ऐसे होगा कि पाकिस्तान जाके अभी से प्रोसेस शुरू करने, या सर आपको फिर ना आपको ड्यूरेशन कहीं कितना जाने लगेगा? की जरूरत नहीं है। आपका वीजा हम आपकी इसी कंट्री से भी प्रोसेस कर सकते हैं जहां पर अभी आप किर्गिस्तान में पढ़ रहे हैं। ओके सर, ओके। हाँ लेकिन आपको कुछ चीजें वहां से हमें दिखवानी पड़ेगी कि ये चीजें सर हमारे पास हैं। जी सर बिल्कुल, जी सर बिल्कुल। सर एक और क्वेश्चन है, अगर हम लोगों को जब जाना है, मतलब हमारी नेशनलिटी पाकिस्तान से होगी, जाहिर सी बात है क्योंकि हमारे पास पासपोर्ट्स वहां के होंगे, तो नेचुरल जब है। ये एम्बेसीज वगैरह में इंटरव्यूज होते हैं वीजा के लिए, तो हमें फिर तो पाकिस्तानी एम्बेसी में ही जाना पड़ेगा। हाँ बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप अभी किर्गिस्तान के अंदर हैं, अभी किर्गिस्तान से पोलैंड में जाना चाहते हैं ट्रांसफर एज ए स्टूडेंट, या हंगरी में, या चेक रिपब्लिक में, या रोमानिया या बुल्गारिया में, किर्गिस्तान के अंदर जो रोमानिया एम्बेसी लोकेटेड है, हम वहां पर आपका केस अप्लाई करेंगे एज ए स्टूडेंट। ओके। तो ओके रोमानियन एम्बेसी जो किर्गिस्तान में है वो फॉर्मेलिटीज को इंटरव्यू ले सकती है, समटाइम्स दे आर नॉट टेकिंग द इंटरव्यू। ओके सर। हाँ दूसरा, यहाँ पर आपके नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। आपके पास इस कंट्री की लीगल रेजिडेंसी परमिट होना मैंडेटरी है। वो समझते क्या होता है? नहीं सर। रेजिडेंसी परमिट आपके पास जहां पर कोई टेम्पररी टीआरपी कार्ड या समथिंग, टीआरसी। सर किर्गिस्तान की? हाँ किर्गिस्तान की। नहीं सर, ऐसे तो हमें कुछ नहीं है सर। नहीं अभी आप कौन से हमें यहाँ वीजा, पे जब एडमिशन मिलता है यूनिवर्सिटीज में, तो हमें जस्ट रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करते हैं और वीजा एक्सटेंशन प्रोवाइड करते हैं, पीआरसी वगैरह नहीं प्रोवाइड करते हैं हाँ यूनिवर्सिटीज जो में। वीजा एक्सटेंशन है उस वीजा के ऊपर लिखा होगा कि इसकी वैलिडिटी क्या है। जी सर। जी यस, सर, ये तो है। हाँ उसके साथ रजिस्ट्रेशन भी होती है, लाइक हाँ पुलिस वगैरह की हाँ रजिस्ट्रेशन, रेजिडेंसी की रजिस्ट्रेशन। जो आपकी रजिस्ट्रेशन है, जो वीजा वीजा वैलिडेट है, वो जब आपका वीजा एम्बेसी के अंदर सबमिशन करवाना है हमने, वो मोर देन 3 मंथ से ज्यादा वैलिड होना चाहिए। ओके जी सर। सर। एग्जाम समझ गए ना? अभी जी आपका सर। मैंने जनवरी में आपने समझो जाना है वहां पे, अगर मैं आपका ये अगस्त में अप्लाई करता हूँ या सितंबर में अप्लाई करता हूँ, तो आपने जब ये अप्लाई करना है सितंबर में, ये मोर देन 3 मंथ से ज्यादा वैलिड होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है, फिर अप्लाई नहीं कर पाए। ओके सर। ठीक है। दूसरा, जी सर। आपकी यहाँ पर हमें पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट रहेगी, पीसीसी की। जी सर। तो ओके सर। वो भी आपने लेनी है। वो कैसे लेनी है वो हम आपको बता देंगे। और इसके अलावा आपका यहाँ पर किसी बैंक के अंदर बैंक अकाउंट होगा, जी सर है। जी सर। उसके अंदर कुछ पैसे भी दिखाने पड़ेंगे। दैट इज द मेन रिक्वायरमेंट फॉर अप्लाइंग द वीजा। सर पाकिस्तानी बैंक में या यहाँ के लोकल बैंक? यही लोकल बैंक में की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि वीजा यू आर अप्लाइंग फ्रॉम देयर। सर कितने पैसे? इट डिपेंड कंट्री टू अमाउंट डिपेंड कंट्री टू कंट्री। सर अप्रोक्सीमेटली कितने एवरेज? लाइक पोलैंड के लिए कर लें या या रोमानिया के लिए सर? रोमानिया के लिए 6,000 यूरो। 6,000 यूरो। इट इज ओनली सर, शो और इन पोलैंड के लिए? पोलैंड के लिए दे आर लुकिंग 8 से 9,000 यूरो। सर ये जो 6,000 यूरो हम यहाँ पे दिखाएंगे, तो सर ये क्या ये ऐसे होगा कि हम जाने के बाद फिर उसको विड्रॉ कर सकते हैं, या ऐसे होगा कि जब तक हमारी सुनो एजुकेशन नहीं, कंप्लीट नहीं ये होगी वहाँ पे तब तक हम नहीं? इमीडिएटली जब वीजा आपके हाथ में आ जाता है तो देयर आफ्टर यू कैन विड्रॉ दैट अमाउंट। ओके सर, ओके। ठीक है जी। और तो नहीं कुछ सर? ठीक है सर। सर ये 2-3 क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ पूछिए महाराज, और पूछिए। सर जो अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी के लिए, तो सर क्या वो आप करेंगे या हम यहाँ से वेबसाइट से ईमेल वगैरह? आपने कुछ नहीं करना, सब सारी की सारी हेडेक मेरी है। आपने एम्बेसियों में जाना है, एम्बेसी में जाकर जो डॉक्यूमेंट है वो आपने प्रोवाइड करने हैं, बाकी काम मेरा है सारा, क्या करना है कैसे क्या करना है। ओके ओके सर। सर ये रोमानिया क्या जो है सर, यहाँ पे क्या स्टूडेंट के लिए पार्ट टाइम जॉब अवेलेबल है?
सर देखिए डॉक्टर करने के लिए जा रहे हैं, पार्ट टाइम सिलेबस ही नहीं खत्म होगा, अलो है बट हाउ यू विल मैनेज द जॉब्स देयर, ऐसा नहीं है अभी सर अपने लाइक माइंड से वेकेशन में सर अब वोकेशनल में कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बता दिया कि अगर आपको लगता है कि मैं जाकर वहां पे अपना पार्ट टाइम में अपने अकोमोडेशन के चार्जेस जहाँ मैं अपनी फीस निकालूंगा, इट इज इम्पॉसिबल। ओके सर। बस जी। सर ये डिग्री के बाद सर वहाँ पे क्या वो अलाउ करते हैं जॉब के लिए लाइसेंस लाइसेंस? मैंने फिर बताया कि 100% अलाउ करते हैं, बहुत सारी वीडियोस में बताया है, लेकिन B2 लेवल का आपने वहां पर रोमानियन लैंग्वेज क्लियर करनी है, देयर आफ्टर यू नीड टू क्लियर देयर लाइसेंसिंग एग्जाम। ओके सर। सर एक और क्वेश्चन है, वहां पे जैसे जर्मनी में होता है, हम लोग माइग्रेशन वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो वो पहले करवाते हैं लैंग्वेज कोर्स, उसमें होता है कि P2 तक ऑलमोस्ट हमारे अगर मार्क्स आते हैं लैंग्वेज के तो देन हमें एडमिशन मिलता है यूनिवर्सिटीज में। तो क्या यहाँ पे भी पहले हमें लैंग्वेज कोर्स क्लियर करना होगा या बाद में भी हम लोग लाइक अपनी स्टडीज के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जहां पर भी मैं आपको भेजूंगा MBBS के लिए शेंगन कंट्रीज में, वहां पर ड्यूरिंग योर स्टडी दे आर प्रोवाइडेड द लैंग्वेज क्लासेस। ओके हाँ, वो दैट इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, वंस इन ए वीक और ट्वाइस इन ए वीक। ओके हाँ, लाइक इसको स्टडीज के साथ ही कंटिन्यू करना होगा? कंटिन्यू करना है, बीच में ये आपने क्लियर कर लेना है, वो सब बच्चे बीच में क्लियर कर लेते हैं। ओके सर। और नहीं सर बस। चलो ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, ऐसी रिसर्च पहले क्यों नहीं करते आप लोग, पाकिस्तानी बेचारे सर बहुत बस डिस्टर्ब सर बच्चे होते हैं, अभी हम लोग FSC क्लियर की होती है, बच्चे यूनिवर्सिटीज में इतना कुछ पता नहीं होता, तो इसलिए नहीं फिर हम लोगों को जो मतलब कंसल्टेंट वगैरह से हम लोग करते भी अप्रोच करते हैं उन्हें, तो वो हमें बस यही 2-4 अपॉर्चुनिटीज बताते हैं कि यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं अप्लाई, यहाँ पे कर सकते हैं, तो इन कंट्रीज का हमें ज्यादा बताया ही नहीं जाता। तो चलो जैसे यानी जैसे हम लोग बाहर निकलते हैं अपने कंट्री से, थोड़ा ग्रूम अप करते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि हमारे पास ये वाली अपॉर्चुनिटीज और थी। मैंने काफी बच्चे भेजे हैं आपके पाकिस्तान से, उनके पेरेंट्स फॉरेन कंट्रीज में, कोई मिडिल ईस्ट में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई कनाडा में है, कोई यूरोप में ही है ऑलरेडी, तो वो अपने बच्चों को भिजवाते हैं हमारे। तो जैसे आप ये आपके साथ वीडियो बनाई है और देखेंगे, वो बेचारे कहेंगे कि सर इनके थ्रू करवा लेते हैं, तो जिनको पता चल जाता है वो हमारी हेल्प लेते हैं जरूर। अभी आपके FSC के नंबर पूछूंगा, सबसे बताइए कितने कितने हैं? सर सबके 80% प्लस है सर। तो ग्रेट यार, परसेंटेज। बहुत बहुत बढ़िया है, सबको मिल जाएगा 100% एडमिशन, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरी तो आपसे तो अप्रूवल है, 80% वाले हैं। ठीक है, बाकी और भी आप जैसे कोई भाई बहन हो तो हमें बताइए, उनकी पूरी हेल्प करेंगे। कोई नीडी बच्चा है, कोई 80-85% वाला, 90% वाला, उनको फ्री में भी मिल सकती है, मेडिसिन की नहीं, अनदर डिग्री, कोई नर्सिंग मिल सकता है, कोई फार्मेसी मिल सकती है, कोई बायोटेक्नोलॉजी मिल सकती है, कोई हॉर्टिकल्चर में मिल सकती है, वेटनरी में मिल सकती है, दैट ऑप्शंस भी है, जिनके परसेंटेज 90%। हाँ जी सर मेडिसिन में फी का जो होता है, मतलब स्कॉलरशिप जो मिलता है इन यूनिवर्सिटीज में, वो 90% से अबव पे मिल सकता है? नहीं, हम वो मुश्किल है, मेडिसिन में कोई स्कॉलरशिप बहुत मुश्किल है, वो अभी मैं ही आपको उसके लड्डू देता रहूं, वो नहीं हो पाएगा, वो इट इज वेरी डिफिकल्ट। हाँ ओके हाँ, वो अभी ये लेकर चलिए कि पेड़ वाला ही है, यही लेकर चले आप बंटी। और पूछिए। ओके सर। चलिए सर, थैंक यू थैंक यू सर। सर, बहुत बढ़िया लगा टाइम जी, देने अपनी के लिए तैयारी करें, शुक्रिया। जाना होगा तो मुझे जल्दी मिलना पड़ेगा जनवरी में आपने, तो फिर आगे मैं प्रोसेस जी सर बताता बिल्कुल। रहूंगा। ठीक है जी, बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह और बिल्कुल। हाँ थैंक यू, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, सबको नमन कहिए मेरा, धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू सर, सर। अल्लाह हाफिज़।